हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मसल्स की प्रॉपर्टीज़ अर्थात पेशियों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल मसल ट्विच। जब किसी पेशी को एक छोटा सा उद्दीपन या स्टिमुलस मिलता है तो उसके फलस्वरूप मसल्स में जो संकुचन होता है उसको सिंगल मसल ट्विच कहा जाता है और इसको काइमोग्राफ के द्वारा शो किया जा सकता है। जो सिंगल मसल ट्विच होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है वह है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड वो अवस्था होती है जो कि उद्दीपन मिलने से लेकर जब वास्तविक संकुचन शुरू होता है उसके बीच की फेज होती है और सामान्यतः ये 0.01 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है लेटेंट पीरियड का। लेटेंट पीरियड पुनः हम बात करें तो जब मसल को उद्दीपन मिलता है और उद्दीपन मिलने के बाद जब ये वास्तविक रूप से संकुचित होना शुरू करती है तो उसके बीच में 0.01 सेकेंड का एक फेज होता है जहाँ संकुचन नहीं होता है उद्दीपन मिलने के बाद। उस टाइम को या उस काल को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। सेकेंड फेज है वो है कंट्रैक्शन फेज, संकुचन अवस्था। इस अवस्था में जो मसल्स में अधिकतम संकुचन होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग 0.04 सेकेंड का होता है। और तीसरी जो अवस्था है वो है रिलैक्सेशन फेज, शीतलन अवस्था। और इस अवस्था में जो मसल होती है वो धीरे धीरे उसकी पहले की जो अवस्था या पहले की जो लेंथ होती है उसको प्राप्त करती है और इसमें करीब 0.05 सेकेंड का समय लगता है। तो सिंगल मसल ट्विच को इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली जो फेज है ये लेटेंट पीरियड है। यहाँ पे 0 मिली सेकेंड पे स्टिमुलस मिल रहा है। यहाँ से लेकर इस फेज तक मसल में स्टिमुलस मिलने के बाद, उद्दीपन मिलने के बाद भी संकुचन नहीं होता, इसको लेटेंट फेज कह रहे हैं। और उसके बाद कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है और ये मैक्सिमम संकुचन इस फेज में होता है। संकुचन शुरू होने से लेके मैक्सिमम फेज तक पहुँचता है। इसको कंट्रैक्शन पीरियड कहते हैं या अवस्था बोलते हैं। उसके बाद जब मैक्सिमम एक बार कंट्रैक्शन हो जाता है तो धीरे धीरे मसल में शीतलन होता है जिसे रिलैक्सेशन फेज कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं समेशन की। समेशन क्या है इसको हम समझे तो अगर मसल को एक उद्दीपन मिला उसके बाद उसके फलस्वरूप इसमें संकुचन शुरू होता है और इसके साथ ही कंट्रैक्शन के साथ ही जब एक दूसरा उद्दीपन और मिल जाता है तो क्या होता है कि जो मसल फाइबर होता है उसका संकुचन की जो इंटेंसिटी होती है वह बढ़ जाती है। पुनः उसकी हम बात करें तो एक उद्दीपन का फलस्वरूप अगर मसल्स में संकुचन हो रहा है उसी समय अगर दूसरा उद्दीपन मिल जाता है तो क्या होता है कि मसल का जो संकुचन की जो इंटेंसिटी है वह बढ़ जाती है। इसको समेशन कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टिटनेस की। जब किसी मसल को बार बार फ्रिक्वेंटली स्टिमुलेट किया जाता है तो इसके फलस्वरूप एक प्रोलॉन्ग्ड संकुचन यानी लंबे टाइम के लिए संकुचन की अवस्था होती है जिसे टिटनेस कहा जाता है। टिटनेस के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो कंप्लीट टिटनेस और दूसरा इनकम्प्लीट टिटनेस। कंप्लीट टिटनेस की स्थिति तब होती है जबकि जो मसल फाइबर को जो स्टिमुलेशन दिए जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 10 से लेकर 1000
प्रति सेकंड की होती है। अर्थात अगर 10 से लेकर 1000 प्रति सेकंड की दर से उद्दीपन मिल रहा है मसल को, तो इस केस में क्या होता है कि मसल को रिलैक्स होने का टाइम मिलता ही नहीं है। और टाइम नहीं मिलता रिलैक्स होने का, तो क्या होगा कि मसल्स में सस्टेंड और मैक्सिमम स्मूथ रेस्पॉन्स होगी, उसमें संकुचन होगा, संकुचन बना रहेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट टिटनेस। दूसरी अवस्था टिटनेस की वो होती है जिसमें कि जो मसल्स को जो उद्दीपन मिल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो। अर्थात 5 से 10 उद्दीपन ही अगर पर सेकंड मिले तो क्या होता है कि जो अगला स्टिमुलस होता है वो तब मिलता है जबकि पहले उद्दीपन के बाद में मसल्स में शीतलन होना शुरू हो जाता है या रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। उस केस में दूसरा उद्दीपन उसको मिल जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो संकुचन होता है वो स्मूथ नहीं होता है और जो वेव्स होती है वो इंडिविजुअल वेव्स होती है, उसको देखा जा सकता है। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं बेटर कि कंप्लीट टिटनेस में तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली ये उद्दीपन मिल रहे हैं, यहाँ उद्दीपन मिल रहा है तो एक स्मूथ इसमें संकुचन हो रहा है और ये उद्दीपन 10 से 1000 पर सेकंड की दर से मिल रहे हैं। अगर उद्दीपन की फ्रीक्वेंसी कम हो, 5 से 10 पर सेकंड ही हो, तो उस केस में क्या होगा कि एक उद्दीपन ने अपना काम किया और जो ही ये रिलैक्स होने लग जाएगी तो तभी दूसरा उद्दीपन आ जाएगा और पुनः इसमें वापस संकुचन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार एक संकुचन की एक वेव्स नज़र आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उद्दीपन की तो उस केस में ये वेव नज़र नहीं आएगी और ये संकुचन प्रोलॉन्ग होगा और स्मूथ होगा। ये टिटनेस कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फटीग, थकान की। जब बार बार मसल को उद्दीपन मिलता है या उद्दीपित किया जाता है तो उस केस में जो मसल की एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, वो कम हो जाती है। और एफिशिएंसी कम होने का जो कारण है वो 3 कारण हैं। एक तो ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की कमी के फलस्वरूप एटीपी की कमी, और तीसरा लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाना बहुत अधिक मात्रा में। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझें कि अगर बार बार अगर उसको स्टिमुलस मिल रहा है, उद्दीपन मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी मात्रा में एटीपी चाहिए उतने बनने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो अपर्याप्त रहेगी। जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होगी तो एटीपी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे और एटीपी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा कि मसल्स को कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी। और उस केस में कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है और मसल्स में थकान उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हमें राइगर मोर्टिस की बात करें तो जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कुछ टाइम बाद तक जो मसल्स होती है वो संकुचित अवस्था में रहती है। इसका कारण ये है कि डेथ के कारण जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो मसल फाइबर में पाई जाती है उसके आर पार कैल्शियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। जब कैल्शियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि एटीपी का निर्माण नहीं होगा डेथ के बाद। तो यही वजह है कि जो मसल्स जो होती है वो संकुचित रहती है कुछ टाइम, कुछ घंटों तक, और इसी को ही राइगर मोर्टिस कहा जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझें तो राइगर की कंडीशन में जो ये मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन के ऊपर फिक्स हो जाता है। फिक्स होने की वजह से ये स्लाइड नहीं कर पाता और मसल एक अवस्था में ही बनी रहती है। इस प्रकार ये मसल्स के जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो यही है
कि एक तो सिंगल मसल ट्विच, समेशन, टिटेनस, जो कि 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट टिटनेस और इनकम्प्लीट टिटनेस, जिसको हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझा, और फटीग, थकावट, और राइगर मोर्टिस।